वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को देख लिया है। हिंदी के बाद हम उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में भी हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को ज्योग्राफी को देखा था। अब हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत भी हमारे काफी पार्ट आ चुके हैं। आप लोग जो साथी नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देखिएगा, आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल से समझा रखा है यार आप लोगों को। ठीक है, एज ए फ्रेशर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को लेकर समझा रखी हैं चीजें। ठीक, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कालची अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से है। मौर्य वंश में अशोक से संबंधित है। ठीक है, कालची में, कालची जो देहरादून में है। देखिए, मौर्य की अगर बात करेंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हो गए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए होता क्या है ना, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद होता है। ठीक, ये धनानंद क्या होता है, घमंडी टाइप का होता है। कौटिल्य, चाणक्य जिनको बोलते हैं, इनके दरबार में आते हैं तो ये इनकी बेइज्जती करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, कहानी है ऐसी कि चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। उसके बाद मौर्य वंश की नींव पड़ती है। मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक आता है। ठीक है, जब हम कभी एंशिएंट हिस्ट्री नेशनल लेवल की पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। और उत्तराखंड की हिस्ट्री में मैंने बहुत डिटेल बताया, आप लोग थ्योरी वाली सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया जाने वाला शासक कौन था? ये नरेंद्र शाह को किया था। ठीक है, हम जब तिलाड़ी कांड पढ़ते हैं तो उस टाइम में भी ये वहीं गए थे घूमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो कहानियां बता रहा हूँ ना, ये मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल से सब बताया है। आप लोग थ्योरी में जाकर बहुत अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं वहां जाके। ठीक है, जैसे जो साथी आयोग को मेंस वगैरह के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वहां से मेंस वगैरह लिखने में आप लोगों को उसके लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे, देखिए मैंने सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा उठाया है कनिष्ठ सहायक। इसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखना, कनिष्ठ सहायक निकलेगा, सारे एग्जाम निकलेंगे आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा के कॉमन बेस्ड चीजें आती तो वही है ना। तो बस उसके बाद एप्टीट्यूड मायने रखता है कि तुम कैसे क्वेश्चन को देख रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, और ये एक चीज ये भी कंफर्म है कि 100% ही किसी को नहीं आता है। 100% भी क्या, 50% से ऊपर श्योर शॉट किसी को नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हर कोई गैस ही कर रहा होता है। ठीक है, तो गैस करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगी, टेंडेंसी यानी कि जितना, जिसका गैसिंग पावर जितना ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब गैसिंग पावर जितना इसलिए होगा जो उस सब्जेक्ट से जितना ज्यादा फैमिलियर होगा। ठीक है, जिसने, जैसे सपोज, अब ये गैसिंग पावर कैसे होती है मैं ऐसे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? तो अब इसमें देखिए हम कैसे छांटेंगे। वैसे इसका आंसर है प्रद्युम्न शाह, 1804 में। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सुदर्शन शाह तो बाद में टिहरी रियासत वाला हुआ, टिहरी वाला, इसने टिहरी, जो टिहरी रियासत थी उसका पहला राजा, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, खुड़बुड़ा में ये बाद वाला हो गया। जयकृष्ण शाह और ये सब इसी के भाई हैं। ठीक है, पराक्रम शाह, तो ये शासन में, ये रूल में थे नहीं, गद्दी पे थे नहीं। ठीक है, तो जय कृष्णा भाई ने, जय कृष्णा तो इनका पिता हुआ। ठीक है, इसका बड़ा भाई हुआ। ठीक, और ये हो नहीं सकता, तो इस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। अभी मैं आगे को भी बताऊंगा आपको इस तरह। तो इसका प्रद्युम्न शाह हो गया। ठीक है, खुड़बुड़ा के मैदान में ये प्रद्युम्न शाह वहीं पर मारे गए थे। ये काफी इनके बाद तंगी आ गई थी, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्हें अपना सिंहासन वगैरह तक भेज दिया था, उधर सहारनपुर में जाके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? अब देखिए, हमने बताया था अभी 1804 में हुई थी। 1804 में खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सुमेलित नहीं है पूछा है, हाँ इसको जरूर ध्यान रखना, नहीं है पूछा। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, कलाकार नहीं, ये साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्यकार, ये पहले हिंदी में पहले पीएचडी करने वाले भी हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण में सही हो गया। गौरा देवी चित्तौंदन सही हो गया। इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड क्रांति, यूकेटी, यूकेटी ये सही हो गया। ठीक है, तो ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल कलाकार नहीं है, साहित्यकार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 82 के बाद 83 में जाते हैं। चारण नाम से किसको जाना जाता है? ये शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। ठीक है, इनको, ये घुमक्कड़, चारण का मतलब ये घूमते रहते थे ना, तो इनको इसलिए चारण उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इतिहासकार वगैरह, भूगोलवेत्ता, लेखक वगैरह का भी थे, इनके उत्तराखंड का इतिहास भी आता है। ठीक है, इनका उत्तराखंड के इतिहास 12 भागों में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? हमारा मानसखंड। अगर केदार से मतलब ये हमारा कुमाऊं के बाद गढ़वाल को जाना जाएगा तो उसको केदार खंड बोला जाता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अभी हो जाएगा मानसखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। टिहरी रियासत के किस राजा को
अपने नाम से शहर स्थापना करने की परंपरा शुरू करने का श्रेय देते प्रताप शाह ने शुरू किया था। ठीक है, प्रताप शाह ने शुरू किया, फिर आगे को करते रहे लोग, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, ये सब लोग करते रहे। मानवेंद्र शाह नहीं कर पाए बस। ठीक है, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बसाया, इसने प्रताप शाह ने प्रताप नगर करके बसाया। ठीक है, प्रद्युम्न शाह तो पहले का ही हुआ। ठीक है, प्रद्युम्न शाह तो मारा गया था। ठीक है, गोरों के यहाँ खुड़बुड़ा के मैदान में। ठीक हो गया, गोरखों का यहाँ कब्जा हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है। अच्छा, इसमें सुमेलित, इसमें सही सुमेलित है, कौन सा सही है बोल रहा है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल अल्मोड़ा था। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून सही है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कौशानी नहीं है, अल्मोड़ा था। तो इसमें है हमारे बी एंड सी सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 ऑप्शन, 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है आप लोगों को। ठीक है, 386 में जाएंगे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया, ये किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ऑप्शन सी, उस टाइम में वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, कहां पे, इन्हें मसूरी में खरीदी थी उस टाइम में भूमि। ठीक है, नेक्स्ट इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी इंपोर्टेंट ही है तो पीओक्यू है। राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित है, इसने किया था खगमरा किला। ठीक है, इसने निर्मित किया था। इसके बाद बालोगढ़ इसका बेटा यहाँ राजधानी लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानती है अपने को, ये पाल मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 390 के बाद 391 में प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गबरियाल का संबंध, देखिए गबरियाल करके जहां से आएगा सीधे पिथौरागढ़ में चले जाना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। एक डीएम साहब भी था ना इससे पहले, गबरियाल करके, कुछ गबरियाल था उनका, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। गबरियाल, धीरज गबरियाल जी। ठीक है, कतुरी शासन काल में बैजनाथ में कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया, तो सत्यनारायण मंदिर का निर्माण कराया था, कहाँ, बैजनाथ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कतुरी शासक ने भूमि दान, बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ललित सुखदेव, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन होता है और बहुत इंपोर्टेंट है। मोरध्वज, ये मैंने कत्यूरी वन पूरा डिटेल में बता रखा है, इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में चीजें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, आप लोगों के समझ में आएंगे। मोरध्वज प्रसिद्ध है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कोट द्वार को कहा जाते थे। ठीक, नेक्स्ट, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से, चिपको आंदोलन। ठीक, गौरा देवी। नेक्स्ट 95 के बाद 96, 396, किस किले को फोर्ट मोरिया बोला जाता है, फोर्ट मोइरा, फोर्ट मोइरा बोला लाल कुंडी किला। ठीक, नेक्स्ट, ये अल्मोड़ा में, हाँ इतना ध्यान रखना। हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना, देखिए ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसने इंग्लिश में दे दिया इसको। ठीक है, कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1967 में हुई थी। दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में हुआ था। ठीक है, हिल स्टेट ये वही है उत्तराखंड, ये हिल मतलब पर्वतीय राज्य परिषद, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद इसका हिंदी में है। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड पर्वतीय, यार कहीं पे यहाँ पे ले देता हूँ मैं, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद इसी का इसने इंग्लिश में दे दिया। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, इसको इसने हिल स्टेट काउंसिलिंग दे दिया। ठीक है, हिल स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसने ये दे दिया इसको। ठीक है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल इसका नाम है। तो ये वही है रामनगर वाला, 1967 दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में जो हुआ था। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, उत्तराखंड से तो मेरा ये बताने का मतलब क्या है, ये जो चीजें हिंदी में है तो इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके देखिएगा, या फिर एक बार जैसे कोई चीज इंग्लिश में दी है तो उसका हिंदी में मतलब क्या होगा वो देखिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, लगता है कि यार नया क्या आ गया। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सीट जाते हैं, 3 जाते हैं इसमें। ठीक है, राज्यसभा के लिए 3 और लोकसभा के लिए 5 जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष हमारे जयदत्त जोशी जी हो गए। ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासन इकाई को क्या कहा जाता था, कत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी उसको क्या कहा, यानी कि तहसीलदार टाइप का समझो आप। ठीक है, प्रशासनिक इकाई तहसीलदार क्रमांक कहा जाता था इसको। ठीक है, 401 401,
बीज बचाओ अभियान उत्तराखंड के किस जनपद में प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड के ये हुआ था टिहरी में, विजय जरधारी जी ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक हो गया, विजय जरधारी आते हैं इसमें। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, कुड़िंद से संबंधित है। ठीक है, अल्मोड़ा कुड़िंद की हम जब मुद्राएं पढ़ते हैं ना, कुड़िंद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, चतुरेश्वर, ठीक है, अमोघवती प्रकार की। अमोघवती काफी फेमस राजा हमने देखा था। आप लोग जाएंगे थ्योरी में, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी यार। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल, नहीं सॉरी, ये रानीखेत में है। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री घबरियाल का रिपीट हो गया क्वेश्चन, पिथौरागढ़ से। ठीक हो गया। टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारी आज की सभा होती है समाप्त। तो आप लोगों की बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ रही होंगी यार। आप लोग थ्योरी में जाइएगा, थ्योरी में बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। आप लोगों की एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगी। जहां पर समझ में नहीं आएगी मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।